आज हम लोग पुनः जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पार्ट 2 जो है भाग में फ्लावर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने फ्लावर क्या है और उसके जो जनरल जो फीचर्स होते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट के, और इसके अलावा पुष्प के जो 2 मुख्य भाग और 4 चक्र होते हैं उनके बारे में हमने सामान्य बातें जो है डिस्कस किया था। आज हम जो ये 4 चक्र होते हैं उनमें हम उनके यूनिट्स को देखेंगे। सबसे पहला जो चक्र होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये बाह्य दलपुंज होता है और ये सबसे बाहर का चक्र है, किसी भी फ्लावर में सबसे बाहर का चक्र है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों एक एक सेपल के नाम से जाना जाता है, अर्थात बाह्य दल के नाम से जाना जाता है, और ये पांचों बाह्य दल मिलकर कैलिक्स बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मैनी सेपल, यानी कैलिक्स मैनी सेपल का एक समूह है, या सेपल इज यूनिट ऑफ कैलिक्स, माने सेपल कैलिक्स की एक इकाई है, यूनिट है। ये सबसे बाहर का चक्र है और ये कलिका अवस्था में किसी भी फूल को ढककर उसको प्रोटेक्शन देता है। हरे रंग का होता है, फल बनने के दौरान ये समाप्त हो जाता है, लेकिन सोलिनेसी फैमिली है जिसमें टमाटर, मकोए, मिर्च, बैगन ये सब आते हैं, तो उसमें ये फ्रूट के साथ लगा रहता है। दूसरा चक्र है कोरोला। ये रंगीन भाग होता है और इस भाग में ये रंगीन भाग होता है और इस भाग में एक एक यूनिट पेटल के नाम से जाना जाता है। पेटल, इसकी एक इकाई को पेटल बोलते हैं, दल, और ये प्रायः रंगीन होता है। ये पॉलिनेशन में जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करता है। ये दूसरा चक्र है। एक पेटल 2 3 4 5 मिलके कोरोला बनाते हैं। तीसरा चक्र है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, या एंड्रोसियम कह लीजिए। पूरा ग्रुप एंड्रोसियम हो गया, एक यूनिट स्टेमन हो गया। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये है पॉलन सैक। पॉलन सैक यहाँ पर अंदर जाके इसका अगर हम जब टीएस लेंगे तो जान पाएंगे। कनेक्टिव एक भाग होता है, कनेक्टिव, और ये फ्लावर से जिस डंडी के द्वारा या जिस तंतु के द्वारा जुड़ता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलन सैक, कनेक्टिव और फिलामेंट से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एंथर भी कहते हैं पॉलन सैक को। इसको हम अलग वीडियो में इसको देखेंगे। इसके बाद जो चौथा चक्र है उसको हम गायनोसियम कहते हैं। गायनोसियम, एक इकाई इसकी पिस्टिल या कार्पेल कहलाती है। पिस्टिल या कार्पेल, कई सारे कार्पेल या पिस्टिल मिलकर गायनोसियम का निर्माण करते हैं। ये भी 3 भागों से मिलकर बना है। स्टिग्मा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन इसी पे आकर गिरते हैं। परागनालिका का अंकुरण इसी भाग पर होता है। स्टिग्मा है ये, और ये स्टाइल है, एक नली है ये। इसी मार्ग से जो परागनालिका है वो बीजांड में प्रवेश करती है, और ये ओवरी है, अंडाशय। तो अंडाशय, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलके एक पिस्टिल या कार्पेल बनाते हैं, और कई सारे कार्पेल मिलके गायनोसियम बनाते हैं। अब जो ओवरी होती है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, बीजांड, और बीजांड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। वो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। ये भी आवृतबीजी पादपों का मुख्य विशेषता है। जब हम मेगास्पोरोजेंसिस पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार कैलिक्स सबसे बाहर का चक्र, दूसरा चक्र कोरोला, तीसरा चक्र जो है स्टेमन, और चौथा चक्र हो गया पिस्टिल, कार्पेल या गायनोसियम। ये फूल के 4 चक्र 2 भाग हैं। ये दोनों भाग सहायक भाग में आते हैं और ये मुख्य या जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार पार्ट 2 में ये हमने फ्लावर के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।